न्यूज आपके साथ हूं मैं रोबेटा लियाकत होंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए, लेकिन इस दौरे में प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक सड़क पर फंसे रहना पड़ा। 20 मिनट तक पीएम का काफिला रास्ते में अटका रहा। क्यों? क्योंकि पंजाब के डीजीपी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाए। पंजाब के डीजीपी को पीएम के काफिले के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर उस 20 मिनट के दौरान खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सुरक्षा इंतजाम को लेकर लापरवाही इस कदर थी कि पीएम को बठिंडा एयरपोर्ट पर यह कहना पड़ा लौटकर कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। आखिर ये नौबत क्यों आती है कि 140 करोड़ के मुखिया को यह कहना पड़ता है एक सूबे के मुख्यमंत्री को और उस मुख्यमंत्री के मातहत अधिकारी को कि शुक्रिया कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। कांग्रेस दावा कर रही है कि 10,000 सुरक्षाकर्मी पीएम की सुरक्षा के लिए तैनात थे। अगर 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात थे तो पीएम का काफिला रुक कैसे गया? क्यों पंजाब पुलिस की पीएम को उस रास्ते पर जाने की इजाजत दी जहां सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे? आज के हुंकार पीएम की सुरक्षा में इसी चूक को लेकर है। लेकिन पहले आपको इस वक्त की मैं बड़ी खबर देना चाहती हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। योगी ने कहा है कि पंजाब सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि इस सरकार को, एचएम को किसी कीमत पर कुर्सी पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का हक नहीं है, क्योंकि जहां पर यह सब हुआ वो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। कहा यह जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो ऑनलाइन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम उस पर नजर रखेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी भी किसी भी वक्त बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हमारी नजर उस पर भी बनी हुई है। लेकिन अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से, और स्मृति ईरानी आ चुकी है, सीधा रुख करते हैं वहीं का। Were given political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown
of law and order in the state of Punjab, that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta and the nation needs to ask the Congress government in Punjab: why did the DGP police give an all clear to the Prime Minister's security detail for the route that the Prime Minister was to undertake? Who in the Punjab government gave information about the Prime Minister's route to individuals who planted themselves atop the flyover? Video evidence now publicly available brings such questions to the fore. When the Prime Minister's security detail contacted Punjab Police with regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment, Modi became the Prime Minister of India with the blessings of the people of India. Narendra Modi went to Punjab today to dedicate projects worth 42,000 crores for the people of Punjab. When you can't answer on issues of development, this is the depths to which you will fall. The questions, I repeat: why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today
sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We, as a political organization and citizens, would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. We as Karyakartas, me and Sudhanshu ji, believe that the MHA has asked for a report on this issue. And my hope is that those who tried to bring the Prime Minister to physical harm are met with justice. भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने
देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? स्मृति ईरानी को इस वक्त आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री 3 सवाल बीजेपी की तरफ से पूछ रही हैं। वो ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे। 20 मिनट तक पहला सवाल, पीएम के रूट की जानकारी लीक किसने की, लीक क्या की गई, पहले इस सवाल का जवाब दिया जाए। 20 मिनट तक सुरक्षा में सेंध कैसे लगी रही, वहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे और 20 मिनट तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल, कांग्रेस के नेता जश्न क्यों मना रहे थे, क्योंकि आप ट्विटर पर देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक ट्वीट जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जैसे श्रीनिवास जो कांग्रेस के एक नेता हैं वो ये कह रहे हैं हाउ इज द जोश पीएम, और ऐसे कई ट्वीट्स जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ चुके हैं, संपादक है एबीपी साझा के। पहले मैं बड़ी खबर आप तक पहुंचा दूं, पीएम की सुरक्षा चूक पर यह बड़ी खबर है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर सख्ती नहीं बरती, चाहकर सख्ती नहीं बरती प्रदर्शनकारियों पर, पुलिस को सख्ती बरतने से मना किया गया। अभी सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल का। जगविंदर, क्या माने इसके कि वहां प्रदर्शनकारी भी मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन बल का प्रयोग नहीं किया गया? 2-3 बातें ध्यान से सुनिएगा जो मेरी टॉप ब्रास से बात हुई है। पहली बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते से सेंट्रल की एजेंसियों को यह बताया जा रहा था कि मौसम खराब होगा 5 जनवरी को, तो उसमें सड़क के रास्ते ले जाना प्राइम मिनिस्टर को आसान नहीं होगा, तो क्या इंतजाम किया जाएगा। तो सेंट्रल की एजेंसीज की तरफ से जो लाइजन कर रहे थे पंजाब पुलिस या पंजाब गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर तो खराब मौसम में भी उड़ते हैं और वो सीधा हुसैनी वाला पहुंचेंगे और वहां से रैली करके वापिस आ जाएंगे। दूसरा ये बताया गया कि किसान विरोध कर सकते हैं, अंदर से उनमें गुस्सा है इस बात को लेके, तो सड़क से जाना मुश्किल होगा। तो पंजाब के टॉप ब्रास का यह कहना है कि सेंट्रल की एजेंसियों ने कहा उसकी नौबती नहीं आएगी जब वो सीधा बठिंडा से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे और मौसम खराब होने की आप परवाह मत कीजिए, तो रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, पंजाब सरकार नहीं चाहती थी कि अगर कोई विरोध करता है रास्ते में तो उसके खिलाफ पंजाब पुलिस सख्ती करे, क्योंकि यह लगता था पंजाब सरकार को कि चुनावी माहौल में अगर प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान विरोध होता है और पंजाब पुलिस बल प्रयोग करती है, फायरिंग की नौबत आती है, लाठीचार्ज की नौबत आती है, तो ये फिर वही माहौल बन जाएगा जो 2015 में बेअदबी की घटनाओं के बाद पंजाब में बना था और प्रकाश सिंह बादल की सरकार चली गई थी उसके बाद, और आज तक वो बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और ये वही इलाका है जहां ये विरोध हुआ है, ये वही इलाका है जिनमें बेअदबी के मामलों के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे, लाठीचार्ज हुए थे, और मामला आज तक जो है वो सुर्खियां बना हुआ है, पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी, तब ये कहा गया था कि नहीं, बीच में कहीं ऐसा मौका पड़ सकता है जब प्रदर्शनकारियों से सामना हो जाए। तो फिर आज की तारीख में डीजीपी या पंजाब की पुलिस ने हामी भरी तो भरी क्यों? ये चूक कहां से हुई, ये बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सवाल वहीं पर आकर रुक जाता है ओम प्रकाश, कि चूक कहां हुई? बिल्कुल रूपका, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल बता रहे थे कि पंजाब के डीजीपी ने कहा, बिल्कुल पंजाब पुलिस की तरफ से ये बहुत बड़ी चूक है। रूपका, इस बात से कोई दो राय है ही नहीं कि ये बहुत बड़ी चूक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पंजाब पुलिस अपनी चाहे जो भी रिपोर्ट देती हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम भी वहां मौजूद होती है। सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम हर राज्य में मौजूद होती है, जिसे स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है, और पंजाब में तो स्पेशल डायरेक्टर रैंक के अधिकारी वहां कमान संभाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब पुलिस ने जो भी रिपोर्ट दी, सेंट्रल इंटेलिजेंस ने उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया? सेंट्रल इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? क्योंकि जो डिसीजन होता है प्रधानमंत्री को कहीं ले जाने का, वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। उसमें एसपीजी, सेंट्रल इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग मिले होते हैं। सबसे बड़ा मामला ये है कि इस कलेक्टिव डिसीजन में चूक कहां हुई? क्या सेंट्रल इंटेलिजेंस को ये नहीं पता चल पाया कि इस जगह पर मामला फंस सकता है, यहां पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं? तो चूक का अगर लेवल देखा जाए रूबिका, तो पंजाब पुलिस के साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस का भी है। दोनों तरफ चूक आप ये बता रहे हैं। मेरे सारे सहयोगियों के साथ साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी ये बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर सेंट्रल एजेंसी की तरफ से भी कुछ अधिकारी तैनात रहते हैं। अब बड़ा सवाल, विकास भदौरिया भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए विकास, मैं सेंटर की तरफ से, आप पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन जो वहां के लोकल एरिया की जानकारी हासिल करनी होगी वो तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से ही जानकारी हासिल की जाएगी। आप मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं कि रूट क्लियर है, तो सामने वाला कहेगा हाँ रूट क्लियर है, आप यहां से जा सकते हैं।
या फिर वो कह सकते हैं कि नहीं रूट क्लियर नहीं है, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। ये क्लैरिटी तो सब जगह होगी ना विकास। विकास शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है, उनका रुख करेंगे। अभी रोहित बंसल फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ था, और अब से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मेरा सवाल आपने सुना या आप चाहते हैं कि मैं दोहराऊं? जी एक बार दोहरा दीजिए रूबिका। विकास, मैं ये कह रही हूं कि फर्ज कीजिए मैं सेंट्रल से आया अधिकारी, आप वहां पंजाब के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर या वहां के पुलिस अधिकारी, अगर मुझे आगे की तरफ जाना है तो मैं आपसे हरी झंडी या हरा सिग्नल लूंगी क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस आपके पास है। मैंने आपसे पूछा क्या रूट क्लियर है, आपने कहा हाँ भाई रूट क्लियर है, तो आप पहुंच गए। अब इसमें ऐसा सवाल आता है कि घर का भेदी तो नहीं है जिसने लंका ढाने की कोशिश की है, यानी कैसे पता चला कि इस रूट पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए? विकास एक सेकंड, कुछ घटना की चश्मदीद। विकास एक सेकंड रोक रही हूं आपको। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर सुनिए क्या कह रहे हैं। रोड से आएंगे क्योंकि बारिश की वजह से तो आ नहीं सकते थे, बारिश की वजह से कोई भी फ्लाइट या कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा था, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इसी आना था और वो आ नहीं सके। वो जो 1-2 किलोमीटर की दूरी थी वहाँ से काफिला देखा और पीछे मुड़ गए। कितनी देर तक काफिला यहाँ खड़ा रहा, कितने बजे का समय होगा एवरेज? कम से कम होगा 12-1 बजे का समय होगा, कम से कम घंटा 1.5 घंटा काफिला था यहाँ पे। जो हम सब लोग यहाँ थे, जो हम चाय की सेवा कर रहे थे, लंगर की सेवा कर रहे थे, हम यहीं थे। हमने भी देखा भाई जो मोदी हैं वो इसी रोड से आए थे और यहाँ से मुड़ गए। किसी ने कोशिश नहीं की पुलिस वाले ने कि आपको हटाया जाए, आपको मनाया जाए, आपके साथ बातचीत की जाए और नरेंद्र मोदी को आगे जाने दिया जाए? नहीं, ऐसे तो देखिए अगर पुलिस वाले करेंगे ऐसे तो उनको भी पता हमारे साथ क्या होना, क्योंकि किसान बहुत खड़े थे यहाँ पे। पुलिस वाले इतनी तादाद में नहीं थे कि किसानों को हटा सकें। जो मोदी के जो भक्त थे वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे पर उनको भी नहीं जाने दिया, इसलिए क्योंकि आगे जाके हमको पता था आगे जाके इनको कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आगे जो नरेंद्र मोदी थे वो हमको पता था भाई यहाँ से जाएंगे, आगे जाकर जो धरना जो अपना रैली करेंगे, आगे करेंगे, फिरोजपुर में करेंगे, वो इसलिए नहीं करने दे रहे थे इनको, मतलब कि जाने नहीं देना चाहते थे किसान। पुलिस कितनी थी और किसान कितने थे? पुलिस कम से कम किसान से ज्यादा कम थे, किसान ज्यादा थे, जो मतलब पुलिस कम थी यहाँ से। तो ये चश्मदीद लोग थे जिन्होंने, आप सुन रहे हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हैं, उस पुल पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और उन्होंने क्या पूछा वहां पर एक चश्मदीद से कि बताइए यहाँ पर काफिला कब तक था। उनको शायद वक्त का अंदाजा नहीं, उन्होंने कहा 1.5 घंटे तक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रहा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस ने आप लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो चाय दे रहे थे, वो लंगर की सेवा कर रहे थे। वो ये शख्स कह रहा है, वो शख्स कह रहा है कि नहीं, पुलिस की तादाद कम थी, किसानों की तादाद ज्यादा थी। किसान को अगर रोकने की कोशिश करते पुलिस तो उनको भी पता था क्या अंजाम होता, और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि ये चूक हुई तो क्यों हुई, क्या ये साजिश है? बीजेपी ये आरोप लगा रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो जिक्र भी कर रही थी। अब सीधा रुख करते हैं विकास का। विकास, सिर्फ यही नहीं, अंदर खाने से और क्या क्या खबरें आती हैं जरा दर्शकों को ये बता दीजिए। और वो जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था एक आम भाषा में, तो इसमें गलती किसकी दिखती है फिर? ये देखिए सीधे तौर पर जमीन पर गलती जो है प्रधानमंत्री के, अगर सुरक्षा घेरे की बात की जाए तो 3 स्तर होते हैं। पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी का होता है और प्रधानमंत्री का वो निजी सुरक्षा एजेंसी होती है। उसके बाद स्थानीय पुलिस का होता है और फिर स्थानीय पुलिस के अलावा वहां पर लोकल पैरामिलिट्री फोर्स या अतिरिक्त बल की जरूरत होती है तो उसको भी लगाया जाता है। जो इनपुट लेने का काम होता है प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, वीआईपी रूट से जुड़े हुए, वो इस राज्य की स्टेट एजेंसीज देती हैं। सेंट्रल एजेंसीज के साथ उनका कन्वर्सेशन होता है और उसके बेसिस पर एक साझा फैसले होते हैं। जो ज़मीनी हालात होते हैं उनसे जुड़े जो भी इनपुट होते हैं वो स्टेट की एजेंसीज को देना होता है। इसलिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो नाकामी है, जो असफलता है, वो राज्य सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की और पंजाब पुलिस की है। ऐसी सूरत में जब देश के सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, और देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के, और मैं आपको बता दूं रूबिका, अभी जब वाशिंगटन गए थे प्रधानमंत्री तो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी वहाँ से किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक लगाए गए थे रोड और होटल के बीच में, ताकि कोई भी किसी भी तरह से उस होटल की दीवार को भी ना छू ले।
और यहाँ पर तो प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से स्मारक जा रहे थे, शहीदों के स्मारक, और वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर लोग इकट्ठे हो गए थे। ये लोकल पुलिस को पता चल गया था, उसके बावजूद रूट डाइवर्ट नहीं किया गया। प्रधानमंत्री के काफिले के आगे पायलट गाड़ी चलती है और उसके आगे स्थानीय थाने की पुलिस चलती है, जो पायलट गाड़ी को ये कन्वर्सेशन करती है कि हाँ रूट क्लियर है, और उसके बाद पायलट गाड़ी जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले को रोड क्लियर होने का संदेश भेजती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला अनवरत आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल सही। वो सूचना क्यों नहीं दी गई पायलट गाड़ी को? पायलट गाड़ी क्यों असफल रही प्रधानमंत्री के काफिले को? और उससे एक कदम आगे जाकर ये भी बड़ा सवाल है विकास के ये सूचना किसने दी कि इस रूट से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, और वहां पर जो है प्रधानमंत्री के काफिलों के आगे प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये थोड़ी दूर से ली गई तस्वीरें हैं। वो फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, और इस फ्लाईओवर में पर आप प्रधानमंत्री का काफिला यू टर्न लेता हुआ आपको दिखेगा। ये काफिले में उनकी तमाम वो गाड़ियां, और वहां पर प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग भी आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। अभी प्रदर्शनकारियों ने जो कुछ भी किया या वहां जो कुछ भी स्थिति थी उसके बारे में एक चश्मदीद एबीपी न्यूज पर सारी चीजें बयां कर रहा था। एक बस आपको दिखाई दे रही है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां जो यू टर्न ले रही है, और ये सब कुछ एक फ्लाईओवर पर हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अरविंद जैन साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध। तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। कुछ तथ्य इसलिए हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में, पंजाब में रैली करनी, बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। किसानों की 4 स्पष्ट मांगे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। उनका ये कहना है, नंबर 1, कि जो होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के खिलाफ मुख्य आयुक्त के रूप पर लखीमपुर खेड़ी कांड के अंदर चार्जशीट दायर की है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें बर्खास्त किया जाए, पर मोदी जी उन्हें साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा, उन्होंने मांग ये रखी है कि 700 किसान जो शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी किसानों की ये मांग है कि सभी जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये सब वापस लिए जाए।
और चौथा उनकी मांग, जो उस समय मानी भी थी जब फार्मर एजुकेशन वापस हुआ, कि एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जल्द से जल्द एमएसपी किसान को कैसे मिलेगा इस पर निर्णय करेगी। पर जिस दिन से किसान आंदोलन खत्म हुआ, इस पर कोई चर्चा ही नहीं। इसे लेकर किसान संघर्ष समिति और दूसरे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर आप रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की कुछ मांगे हैं। उन्होंने ये कहा 10,000 जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात था, लेकिन भीड़ वहां पर मौजूद नहीं थी। कुछ किसान प्रदर्शन करने के लिए आ गए। ये कुछ किसान कौन थे? कुछ किसान कौन थे ये बताने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, जरा उनका रुख करते हैं। ये किसान कौन थे? ये कौन सा संगठन था? देखिए रूबिका, फिरोजपुर के प्यारेआना गांव के पास प्रधानमंत्री के रूट में जिन किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया उसमें मुख्य तौर पर 2 किसान संगठन थे। एक बीकेयू क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, और इसके अलावा कीर्ति किसान यूनियन। ये 2 किसान संगठनों के लोग थे जो प्रधानमंत्री के रूट में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जब मैंने ये किसान नेताओं से पूछा कि क्या पीएम का जब रूट तय हो गया इसके बाद वहां पर प्रदर्शन आप लोगों ने शुरू किया, आप लोगों को सूचना मिली, तो उनका यह कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह से ही फिरोजपुर के तमाम रास्तों पर विभिन्न किसान संगठन, तकरीबन आधा दर्जन किसान संगठन, अलग अलग किसान संगठन जो है वो विरोध कर रहे थे। मोदी वापस जाओ का ऐलान उन्होंने किया हुआ था प्रधानमंत्री की इस रैली के खिलाफ, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के खिलाफ, और इसी के तहत फिरोजपुर जाने वाले तमाम रास्तों पर प्रदर्शन जारी था। और उन्हीं में से एक प्रदर्शन उस रूट पर भी चल रहा था जिस रूट से प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के लिए जा रहे थे। और इसी दौरान जो है वो चूंकि रास्ते पर प्रदर्शनकारी थे तो पीएम का काफिला तकरीबन 10-15 मिनट रुका और इसके बाद जो काफिला है वो वापस बठिंडा लौट गया। प्रधानमंत्री आगे नहीं जा पाए। तो 2 किसान संगठन हैं जो जिनका नाम सामने आया है जानकारी के मुताबिक, बीकेयू क्रांतिकारी और कीर्ति किसान यूनियन। जी रूबिका, कितनी तादाद में किसान थे आप बता पाएंगे? वहां पर बस भर के थी, कुछ ट्रैक्टर थे, कुछ गाड़ियां थी, कुछ ऐसा कोई अंदाजा आप बता पाएंगे ये बीकेयू क्रांतिकारी और कीर्ति किसान के? देखिए रूबिका, पीएम के रूट पर जो प्रोटेस्ट था उसमें कितने किसान शामिल थे और उनके पास कौन से वाहन थे, इसकी डिटेल जानकारी जो है वो नहीं आ पाई है। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि तमाम रास्तों पर, फिरोजपुर जाने वाले तमाम रास्तों पर आसपास के गांवों के और आसपास के इलाकों के जो किसान प्रदर्शनकारी थे वो जमा थे और वो काफी संख्या में विरोध कर रहे थे। कार्यक्रम में जो लोग जा रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, नेताओं का विरोध कर रहे थे। जो लोग कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, आम लोग पंजाब के, उनका विरोध कर रहे थे। तो उसी में से एक वो रूट भी था जिस पर कि पीएम का काफिला गुजर रहा था। तो कितनी संख्या थी, ये तमाम चीजें जो है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। और क्या उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी और क्या रूट में उन्होंने इस तरीके से व्यवधान किया हुआ था, गाड़ियां लगाई हुई थी कि काफिला आगे ना जा पाए, ये तमाम चीजें जांच के बाद ही एक यंग शख्स जो है दिखाई दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सेवा कर रहे थे, हम चाय पिला रहे थे, वो वहीं पर उसी जगह पर शायद मौजूद थे। उनसे हमारे पत्रकार मित्र हैं, हमारे सहयोगी, वो बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि तादाद में थे, इतनी तादाद में थे कि पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो कम थी। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि खबरें आ रही है तो मैं सारे मेहमानों से माफी चाहूंगी कि थोड़ी देर में आप लोगों के पास आ पा रही हूं, क्योंकि एक के बाद एक खबरें जो हैं वो लगातार ब्रेक कर रही हैं। अरविंद जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, रमनीक सिंह मान साहब, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीतपाल बालीवाल साहब जो कि प्रवक्ता हैं पंजाब लोक कांग्रेस के, मुकेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सबसे पहले और सनी अहलूवालिया भी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मुकेश जी आपका, ये पूछते हुए कि सर चूक हुई नहीं हुई ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आपकी तरफ से, आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं वो शर्मनाक हैं, वो ठीक नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कर्मा, आपने किसानों का रास्ता रोका, किसानों ने आपका रास्ता रोका। अरे कुछ जिम्मेदारी भी चीज होती है मुकेश जी। रूबिका जी, मुझे एक बात पूछनी है कि सारे चैनल्स में अभी आपने सारे विजुअल्स दिखाए हैं जी सर, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली थी उसमें जो खाली कुर्सियों के विजुअल है वो देश को क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं?
वो खाली कुर्सियों के विजुअल जब देश को दिखाए जाएंगे तो देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि चॉपर के रूट को सड़क के रास्ते से क्यों चुना गया। नहीं, मेरी बात सुनिए। कुर्सियां थी, मैं दिखा दूंगी वो खाली कुर्सियां, अमरिंदर सिंह जी मैं दिखा दूंगी खाली कुर्सियां। अरे आप लोगों के लिए बेहतर होता ना कि खाली कुर्सियां दिखाते एक तरफ और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते। आपने तो मदद कर दी ना नरेंद्र मोदी की, तो आप ये कह रहे हैं चन्नी जी मदद कर रहे थे पीएम मोदी की कि वो रैली तक ना जाए। आप सुनिए, आपने रूट क्लियर क्यों नहीं किया? ये इस तरीके के कुतर्क मत कीजिए। आप बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। आप इस तरीके के कुतर्क और लॉजिक मत दीजिए जिस पर हंसी आए, इनफैक्ट हंसी भी ना आए। बच्चे भी इस तरीके के बहाने नहीं बनाता है सर। अरे वो विजुअल आप लोग तो चला ही रहे हैं सब जगह विजुअल। अरे वो विजुअल और स्ट्रांग नहीं हो जाता मुकेश जी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने तो पहुंचने भी नहीं दिया और आपको सच में शर्मिंदगी नहीं होती है कि आप जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाए? नहीं बोलने दूंगी सर मैं आपको। आपने जगमिंदर पटियाल का बयान सुना है? आपने जगमिंदर पटियाल जी का बयान सुना है? बयान नहीं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो पत्रकार हैं, वो आपकी तरह नेता नहीं है। जाना था बाकायदा कहा है जगमिंदर पटियाल जी ने, आपके रिपोर्टर ने कहा है। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो बयान नहीं दे रहे, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आज मौसम खराब था, आपने मौसम खराब था, आप लोगों ने ये वादा किया था कि खराब मौसम में भी आपका कॉप्टर जो है चल पाएगा सर, तो वो कॉप्टर क्यों नहीं चल पाया आपके खराब मौसम में? इन सब का जवाब दीजिए ना। और चूंकि वक्त की कमी है इसीलिए सारे खास मेहमानों के पास एक दफा जल्दी से जाते हैं, उनके रिमार्क्स ले लेते हैं। अरविंद जैन साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के दर्शकों को मैं बता दूं, अरविंद जी लैब्स कहाँ? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। डेमोक्रेसी में दो मेन फंक्शंस होते हैं पुलिस के, जो कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो निर्बाध रूप से उनको संपन्न कराएंगे। एक इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, और दूसरा वीवीआईपी विजिट्स। अगर कोई स्टेट उसमें फेल हो जाती है और वो किसान भाइयों और बहनों की बात करने लगती है, इससे ज्यादा शर्मनाक पहलू नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। बिहार, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इस प्रकार का खिलवाड़ करना, इस प्रकार के तत्वों को इस प्रकार की छूट देना, डीजीपी के द्वारा पहले क्लियरेंस दिया जाना और फिर भीड़ को सड़क के ऊपर ले आना, ये कोई भी घटना घटित हो सकती थी। किसी के पास अगर हैंड ग्रेनेड्स होते, कुछ होता, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ये बहुत ही शर्मनाक एक चूक है पंजाब पुलिस की, पंजाब सरकार की, और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत क्लियर लफ्जों में अरविंद जी ने बता दिया है, क्योंकि वो उस खाकी वर्दी का अभिन्न अंग रहे हैं और उनको पता है कि जिम्मेदारियां क्या होती है। अनुराग जी, मैं आपसे भी एक ओपनिंग रिमार्क चाहती हूं और यहाँ पर मैं चाहती हूं कि एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देते हुए आज की जो घटना है उसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं चाहती हूँ उसका ओपनिंग रिमार्क। देखिए, सवाल सिक्योरिटी का है, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, और मुझे तो सवाल ये उठता है कि सेंट्रल एजेंसी, वो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, वो क्या कर रहा था? भाई, सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जहां प्रधानमंत्री जी को जाना होता है वो 2-3 दिन से वहां एक्टिव होता है और प्रधानमंत्री जी वहां जाने वाले हैं, तो उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती थी। अगर वहां पे पंजाब पुलिस काम नहीं कर रही थी, पंजाब की सरकार वहां उतनी मदद नहीं दे पा रही थी, किसानों पे रोष था, तो उससे तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए था पीएमओ को। फिर वो उस एजेंसी की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो इसलिए दो वहां सेंट्रल एजेंसीज होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी के वहां पे लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल हो। अगर कोई भी पंजाब पुलिस नहीं, सेंट्रल एजेंसी की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है अनुराग जी, आपका सवाल जायज है, दोनों की जिम्मेदारी मैं समझ गई। रमनीक जी, जवाब। भूमिका जी, बताता हूं इनको कि ये जो कह रहे हैं कि लैब्स जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का है, पिछले 5 दिन से डीजीपी पंजाब जो है वो एक काम पे लगे हुए हैं कि 5 तारीख को विक्रमजीत सिंह मजीठिया की हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को कैसे रद्द करा, उनका काम चल रहा है। वो कल देर रात रैली स्थल पे पहुंचे, 1 घंटा निरीक्षण करने के बाद बीएसएफ के मेस में बैठ के वो अपना काम कर रहे थे, जो सा मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं। ये तो हालात है। डीआईजी डीजीपी आपके हो गए इंटेलिजेंस, एजीपी एडीजीपी इंटेलिजेंस, वहां पे जो एक होम सेक्रेटरी के साथ उनको चाहिए कि मीटिंग करें, वो लोग सब 15-15 घंटे मुख्यमंत्री के साथ स्पेंड कर रहे हैं कैसे बेल एप्लीकेशन को रद्द करवाना है। ये कंसंट्रेशन है पिछले 5 दिनों की पंजाब पुलिस की सम टोटल में डीजीपी और एडीजीपी इंटेलिजेंस की। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, चाहे आप उनके रिकॉर्ड्स निकलवा लेना, उनकी लोकेशन लेना,
जी से क्या और कहां आप पे बड़ा क्या आरोप करेगा। लगा रहे हैं और एडीजीपी कांग्रेस और पार्टी के डीजीपी लायर पर इन चीफ। मैं सही बता रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल पुख्ता जानकारी होती ठीक है, और मैं चाहती हूँ आपके कि वो पास आपकी जानकारी पूरी आप टीम है, हमारे रुचिका, साथ ग्राउंड से हमारे पता कर साथ लेना। शेयर कीजिए, और अगर उसमें जरा भी दम होगा तो एबीपी न्यूज जरूर उसे दिखाएगा। सनी अहलुवालिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सनी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? बेल एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट में। अगर पीएम ओके, की रमनीत जी। सुरक्षा में चूक हुई है, अगर जी। पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चन्नी सरकार की लापरवाही है, क्योंकि आगे उन्होंने पंजाब के अंदर भी सुरक्षा के कोई भी ख्याल नहीं रखा गया, आगे पंजाब की सुरक्षा को नहीं संभाल पा रहे। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, अगर उनकी सिक्योरिटी के अंदर कहीं भी ब्रीच हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो ये उनकी गलती है और उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। चन्नी साहब से अभी कोई लफ्ज नहीं है, हालांकि हमने आपके चैनल के थ्रू देखा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बताया, लेकिन ये भी सच है कि वहां पे रैली में लोग कुर्सियां खाली थी। ये सच है, आपके चैनल ने भी दिखाया कि कुर्सियां खाली थी। कैप्टन ढींडसा साहब और बीजेपी फेल हो चुकी है लोगों को वहां पे लेके आने में। तो एक सिक्योरिटी का बहाना लगा के प्रधानमंत्री ने भी इसको रद्द किया है, प्रधानमंत्री ने इसको खुद रद्द किया है, और सुरक्षा हुई है तो चन्नी की फेलियर है, बाकी बीजेपी का फेलियर है, कैप्टन का फेलियर है। सनी साहब, मैं सिर्फ आपको एक लॉजिक मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लॉजिक लगाइए। रमनीत जी एक सेकंड रुक जाइए, और बाकी वो तमाम लोग इस चीज को समझे कि क्या ज्यादा फायदा कैसे होता। प्रधानमंत्री उस खाली रैली में चले जाते जहां जनता नहीं थी और तब तस्वीरें आती, या फिर प्रधानमंत्री को पहले ही उन प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन करने से रोक देने? आप खुद समझ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।